लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, मेरे भारत की गली गली वृंदावन बन जाएगी। अयोध्या के बाद मथुरा काशी ने भी ललकारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो अब नहीं कहेंगे तो सर कब कहेंगे? इनके खड़गे जी कहते हैं मोदी तीसरी बार आएगा तो सनातन को बढ़ावा मिलेगा, हिंदुत्व मजबूत होगा। जो कहता है सनातन डेंगू मलेरिया, उसको ये साथ लेकर के चलते हैं। मैं कहता हूँ 125 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है भारत। इसमें अगर सनातन मजबूत नहीं होगा तो कौन मजबूत होगा? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हिंदुत्व मजबूत नहीं होगा कौन होगा? है कौन होगा? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। ऐसे लोगों को आप मजबूत करेंगे? ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री के आवास में बुला करके आप उनको सम्मानित करेंगे? पाकिस्तान, राम मंदिर और 3 तलाक, इन पे छोड़ के 5 काम गिनाते ये जो बीजेपी ने करे। बहुत छोटी बात पूछ ली इन्होंने। 14 लेन के एक्सप्रेसवे देखे नहीं होंगे भाई साहब ने चश्मा डाल, ठीक है जी। घर घर उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वंदे भारत, ठीक है जी, आतंकवाद मुक्त भारत। कांग्रेस के कार्यकाल में 1 एम्स था, 6 एम्स अटल जी दे गए, 16 एम्स अपने ये मोदी जी दे गए। ये काम में नहीं मानेंगे भाई साहब। जहां झुग्गी वहां मकान। आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, ठीक है, सड़कों का पुनर्निर्माण, ट्रेनों का निर्माण, ठीक है, राशन योजना, गरीब कल्याण योजना, कृषि कल्याण योजना। तो ऐसी कितनी योजना इन्होंने 5 बोली थी, 8-9 मैंने गिनवा दिया। एक युवा होकर 10 से ज्यादा गिनवा दिया। बताइए, बीजेपी की किसान अगर आत्महत्या करता है तो बीजेपी की सरकार में करता है। 700 किसान 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली, ये डाटा ठीक है? नाम के साथ। अरे बिल्कुल डाटा दूंगा मैं। सुनो, दूसरी बात, भैया ने बोला आयुष्मान कार्ड की योजना निकली, सबसे फर्जी स्कीम निकली, सबसे बेकार घोटाला निकला। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, लखनऊ का एक व्यक्ति विनय तिवारी, मेरा दोस्त है खास, उसके पिताजी के पास आयुष्मान कार्ड था। उसमें क्या है कि अगर किसी के घर में 10,000 रुपए से ज्यादा की आय है, उसको ये कार्ड की वो नहीं मिलेगा। अगर किसी के घर में बाइक है उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर किसी के घर में 5 से ज्यादा मेंबर है उसको नहीं मिलेगा। अगर कोई रह गया हो तो बताओ कहाँ मिलेगी ये योजना यार? इससे ज्यादा है, 10,000 की आय बता रहे, 50,000 रुपया जो परिवार कमा रहा है वो गरीबों का हक खाएगा। ये कहते हैं मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है। ये इनकी बातों से स्पष्ट होता है। उन गरीबों का हक खाने वाले, ये 80 करोड़ का डाटा बढ़ाने वाले ऐसे दोस्त लोग हैं और ऐसे ही इनके मित्र हैं जो गरीब का हक खाते हैं। ये वही लोग हैं सर जो मंदिर में कड़ी चावल बट रहा होता है ना, राजमा चावल आता है, कड़ी चावल फेंक के राजमा चावल उठा लेते हैं। ये गरीबों का हक खाने वाले लोग हैं सर। और ये जो करते हैं सेकुलर की बात, अभी 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ? क्या इस देश में रह करके जहां सबसे ज्यादा सनातनी है, राम का नाम लेना पाप है, राम का नाम लेना सर पाप है। ये नहीं रुकेंगे सर, ये नहीं रुकेंगे। जब वो वीडियो आती है जो कहते हैं बाबरी मस्जिद को बनाएंगे, राम मंदिर को ढाएंगे और हमारी सरकार आएगी, पूछो किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस, राहुल गांधी प्रधानमंत्री। ऐसे भाई सेकुलर का नारा देने वाले चुप होंगे। और अब हम भी इनको एक चीज बोल देते हैं, युवा नहीं खाते, कि चिता सजाकर बैठे हैं, अब मौका आर पार का है। चिता सजाकर बैठे हैं, अब मौका आर पार का है। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का है। जिसने पिया हो अपनी माँ का दूध, मंदिर की एक ईंट को हाथ लगाकर दिखाए। जिसने पिया हो अपनी माँ का दूध, वो मंदिर की एक ईंट को हाथ लगा करके दिखाए। वहां परशुराम का रूप लिए अयोध्या में बैठे हैं, दम है तो वहां जाकर दिखाएं। क्या बात करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि भाई 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, बहुत बुरा हुआ। लेकिन उसी कांग्रेस के राज में अब से 58 साल जब कांग्रेस ने राज किया, कई लाख किसान फांसी लगा के मर गए, आत्महत्या करके मर गए। उनकी कोई बात ही नहीं करता। नहीं करेंगे सर। इनकी ये जो चमचे, ये जो बहलाने वाले दोगले हिंदू है ना, इनकी धारणा पता है क्या? अभी एक पिक्चर हिट हुई थी बाहुबली, उसमें एक अहम रोल था कटप्पा का। उसे पता था सत्य क्या है, विकास हो रहा है नहीं हो रहा, मोदी सनातन को बढ़ावा दे रहा है, विश्व गुरु की ओर जा रहा है नहीं जा रहा, उसे सब पता होता है। लेकिन राजमाता की कसम खाई है, गुलामी नहीं छोड़ेंगे, तो ये प्रचार करेंगे। आज उसका नया बयान आता है, पहले तो चलो टाइल लगवा रहा था खेतों में छोड़ो, आलू से सोना निकाल रहा था छोड़ो, अब नया बयान आ गया
दिया स्टोव में कोयला डालूंगा। अबे किसके बाप ने स्टोव में कोयला डाल के आग लगाई है? मिट्टी का तेल डलता था, वो भी उज्ज्वला योजना के बाद बंद हो गया, सिलेंडर पहुंच गए। तो जिसको इतनी अक्ल नहीं है कि स्टोव में क्या डलना है, बेसिक चीजें क्या होती है, वो खा दे रहा है। इसके साथ पता है क्या हुआ? इसके साथ ना बड़ा गलत हो गया। बचपन इसका अटल जी खा गए, जवानी मोदी जी खा गए, बुढ़ापा योगी जी खा जाएंगे। बिल्कुल इसके साथ गलत हो रहा है। और ये बेचारा जो यात्रा कर रहा है, अपना जीवन जो बचा है ना, इस समय अपना अंश बढ़ाने की ओर, शादी करे, अपना परिवार बढ़ाने की ओर ध्यान दे। देश को मोदी जी बढ़ा रहे हो कि देश के लिए बलिदान कर देंगे राहुल गांधी जी अपने आप को। अरे ये चीटी ना दान करे, ये गोली ना खाए जब इसको लगेगा शरीर से गर्मी कम हो गई। इसको बुखार हो जाए ना, ये गोली नहीं खाएगा 2 रुपए की पैरासूटामोल, इसे लगेगा मेरे शरीर से गर्मी कम हो रही है। इसको पेशाब लग जाए ना, ये पेशाब नहीं जाएगा जब तक पेट में दर्द ना हो, ये कहेगा शरीर से पानी कम हो जाएगा। ये देगा बलिदान, ये नहीं दे सकते सर, ये खून चूसने वाले हैं। 70 साल से नारा दे रहे थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। गरीब कितने हट गए, ये गरीबी नहीं हटा पाए। राहुल गांधी जी ने बोला है कि भाई कोई राम की लहर नहीं है, कोई मोदी की लहर नहीं है, सब ड्रामा है, सब नौटंकी। अरे सर यूं गर्दन घुमा लो, भगवे नजर आ जाएंगे। राम की लहर नहीं है तो किन की? इनके अब्बू जान की लहर है, बाबर की, जिसके लिए 25 वकील खड़े कर दिए थे हैं। और कहते हैं हमें न्योता दो, न्योता दिया तो ठुकरा दिया, और वहां किसको दिखाने के लिए बैठ गए? मंदिर के बाहर। मैं तो कहता हूँ हेमंत बिस्व शर्मा ने बहुत अच्छा किया, सलूट है उनको। ऐसे ही नेता भारत को चलाएंगे। अब ऐसे दोगले नहीं, साहू के पास 3-3 साढ़े 300 करोड़ रुपया निकल रहा है और दाग ही लगाते हैं मोदी जी की सरकार के ऊपर है। नितिन गडकरी को देखो, 2000 करोड़ की सड़क बनाता है, 3000 करोड़ पे टोल टैक्स पे देकर के 1000 वहां कमा लेता है। उसकी टर्नओवर 40,000 करोड़ की अभी आने वाले समय में 1 लाख कुछ हजार करोड़ की होगी, जो सर्वे बता रहा है। ये पढ़ते तो है नहीं, ये व्हाट्सएप पढ़ाते हैं कि राहुल गांधी के फेवर की बात किया है, और कोई मीडिया चैनल मिल जाएगा या फेसबुक पे टाइप करना होगा तो वो बोल दो। अरे तथ्य पे बात करो। एक बंदा इनके में खड़गे जी, जिनको प्रधानमंत्री का लोग राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई देश चलाने के लिए हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। राम मंदिर क्या हॉस्पिटल देगा या स्कूल देगा? राम मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? सर इतने बड़े बड़े फार्म हाउस लेके बैठे हैं, वहां ले ले। बाबरी मस्जिद के लिए इतनी बड़ी जमीन मिली है, सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, उस पे 1-2 शब्द बोलते हैं सर कि उसकी जगह पे ना मेरे मुस्लिम भाइयों आप मंदिर बनाओ। मंदिर छोड़ो, मंदिर के तो विरोध में आइए, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, नहीं बनाएंगे। कब्रिस्तान के अंदर इतनी जमीनें हड़प के बैठे हुए हैं, ये वहां दे दो, किसी का भला करो, पहल तो करो। सारा भाई 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 हम निभाएंगे, चारा ये खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये जीवन के अंदर अभी रितंबरा माता जी का, एक साध्वी रितंबरा जी का चल रहा था ना कि भाई लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, मेरे भारत की गली गली वृंदावन बन जाएगी। अयोध्या के बाद मथुरा काशी ने भी ललकारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो अब नहीं कहेंगे तो सर कब कहेंगे? इनके खड़गे जी कहते हैं मोदी तीसरी बार आएगा तो सनातन को बढ़ावा मिलेगा, हिंदुत्व मजबूत होगा। जो कहता है सनातन डेंगू मलेरिया, उसको ये साथ लेकर के चलते हैं। मैं कहता हूँ 125 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है भारत। इसमें अगर सनातन मजबूत नहीं होगा तो कौन मजबूत होगा? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हिंदुत्व मजबूत नहीं होगा, कौन होगा? है कौन होगा? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। ऐसे लोगों को आप मजबूत करेंगे, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री के आवास में बुला करके आप उनको सम्मानित करेंगे। और कि ये बोलने की आजादी है हमारी। वाह, बोलने की, अगर जिन बंदों की विचारधारा अभी हमें नजर आ रही है, जो लोगों को बोलने की विचारधारा अभी हमें नजर आ रही है, अगर गलती से सत्ता में आ गए तो सोचो क्या होगा हिंदुस्तान का।